अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स फार्म ए हैज़ ग्रोन अबाउट 1000 मोर एप्पल्स देन देयर राइवल इन द रीजन फार्म बी। यहाँ पर कहानी दो फार्म्स की तरफ ले जाती है हमें। एक है फार्म ए, एक है फार्म बी, और इन फार्म्स में हमें एप्पल्स मिलते हैं। ये कह रहा है कि फार्म ए में यूजुअली हैज़ ग्रोन अबाउट 1000 मोर एप्पल्स देन देयर राइवल फार्म बी, यानी कि फार्म ए में अराउंड 1000 ज़्यादा एप्पल मिलते हैं। अबाउट का मतलब हुआ अंदाज़ा, तो फार्म ए में एक अंदाज़ा अगर हम लगाएं तो 1000 एप्पल्स ज़्यादा मिलते हैं फार्म बी से। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि हमारे पास दो फार्म्स हैं और एक के पास दूसरे से ज़्यादा एप्पल्स हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं ड्यू टू कोल्ड वेदर दिस ईयर द हार्वेस्ट्स एट बोथ फार्म्स वर डाउन बाय अबाउट अ थर्ड, यानी कि इस साल ज़्यादा ठंड पड़ी थी और उसकी वजह से हार्वेस्ट मतलब कि कितने उगे, इतने इसमें एप्पल्स उगा रहे हैं तो कितने एप्पल्स उगे। एट बोथ फार्म्स, दोनों फार्म्स की बात कर रहा है, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। एट बोथ फार्म्स वर डाउन बाय अबाउट अ थर्ड, वर डाउन बाय अबाउट अ थर्ड। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीज़ मेरे पास थी उसमें से उसका 1/3 मैंने माइनस कर दिया। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लेते मेरे पास 30 आइटम्स थे, पहले 30 पेंसिल्स थी, इसका 1/3 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ, अगर ये क्वांटिटी कम हो जाए, अगर ये कम हो जाए बाय अ थर्ड, तो 30 में से मैं इसका 1/3 माइनस करता हूँ। 30 माइनस, यहाँ लिखता हूँ 1/3 ऑफ 30, तो 1/3 ऑफ 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ माइनस 1/3 ऑफ 30, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है। इस 3 को अगर मैं इस 30 से कैंसिल आउट करूँ तो ये 10 बचेगा, यानी कि 30 में से मुझे 10 माइनस करने हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ 30 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10 यानी कि 20। तो ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ मुझे 1/3 कम करनी है तो मैं उसको इस तरह से कम करूँगा। जैसे अगर मेरा एग्जाम्पल 30 होता तो मेरा आंसर 20 आता। अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल लूँ, मान लेते हैं x, तो x में से मुझे इसका 1/3 माइनस करना है, तो x माइनस 1/3 ऑफ x अगर मैं ये करना चाहूँ, अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल में से 1/3 उसका माइनस करूँ तो ये बचेगा x माइनस 1/3 ऑफ x। कितना होगा? मैं यहाँ से ये हटाता हूँ, ये मैंने यहाँ से हटाया, 1/3 ऑफ x हो जाएगा मेरा x, ये हो जाएगा 1/3 ऑफ x, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 ऑफ x। तो ये होता है अगर मैं किसी चीज़ में से 1/3 माइनस करूँ, वो उसकी 2/3 हो जाती है। तो चलो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। फिर क्वेश्चन कहता है कि हाउएवर बोथ फार्म्स मेड अप फॉर सम ऑफ दिस शॉर्टफॉल। अब क्योंकि कुछ ठंड की वजह से हमारे पास कम सेब मिले थे, तो इन्होंने शॉर्टफॉल का मेड अप किया। दे मेड अप फॉर दिस शॉर्टफॉल बाय परचेसिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एप्पल्स फ्रॉम फार्म्स इन नेबरिंग स्टेट्स। तो यहाँ पर हुआ क्या कि दोनों फार्म्स ने बराबर, यहाँ पर लिखा है इक्वल क्वांटिटीज, बराबर सेब खरीद लिए। परचेजिंग इक्वल क्वांटिटीज, बराबर सेब खरीद लिए बाकी किसी फार्म से। तो ये तो हमारी कहानी हो गई। अब पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर ऑफ एप्पल्स अवेलेबल एट ईच फार्म, यानी कि अब इस सब के बाद अब दोनों फार्म्स में जितने सेब हैं उनके बारे में तुम क्या कह सकते हो? डज वन फार्म हैव मोर देन द अदर और डू दे हैव द सेम अमाउंट, यानी कि हमें कंपेयर करना है कि दोनों में कितने सेब हैं, क्या किसी में ज़्यादा हैं दूसरे से, या फिर क्या दोनों बराबर हैं। और फिर ये पूछ रहा है हाउ डू यू नो, यानी कि हमें कैसे पता लगता है। तो चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं पहले एज्यूम करने से, क्योंकि हमें पता नहीं है किसमें कितने सेब हैं। हम मान लेते हैं फार्म ए में, ए सेब है। ए हमने एक वेरिएबल लिया, ए हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ एप्पल्स इन फार्म ए। तो ए में हमारे ए एप्पल्स हो गए, और ऐसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं दूसरे कलर से कि बी हो जाएगा मेरा, बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एप्पल्स इन फार्म बी। तो ए में हमने मान लिया कि ए एप्पल्स हैं और बी में हमने मान लिया कि बी एप्पल्स हैं। जब पहली स्टेटमेंट अगर हम दोबारा देखें तो ये कहता है कि फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स फार्म ए हैज़ ग्रोन अबाउट 1000 मोर एप्पल्स देन देयर राइवल इन द रीजन फार्म बी, यानी कि ए बी से अराउंड 1000 ज़्यादा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी प्लस 1000। अब तुम लोग बोलोगे ये इक्वल टू का साइन क्यों, यहाँ पर ये बात अबाउट क्यों हो रही है? यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाने की बात हो रही है। तो अंदाजे के हिसाब से 1000 हैं, 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1000 से कम भी हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर लिखा होता फार्म ए हैज़ ग्रोन एग्जैक्टली 1000 मोर एप्पल्स, तो मैं यहाँ इक्वल टू लगाता, बट क्योंकि यहाँ पर अबाउट बोल रहा है तो मैं अंदाजे की बात कर रहा हूँ, और अंदाजे में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि एग्जैक्टली 1000 ज़्यादा होंगे। तो ये इक्वल टू का साइन मैं हटाता हूँ।
लेकिन अभी भी अगर मुझे कंपेयर करना हो ए और बी को तो मैं कैसे करूँगा? मुझे पता है कि ए में बी से ज़्यादा एप्पल्स हैं, लेकिन कितने हैं ये मुझे नहीं पता। अब अंदाज़ा है 1000 का, 990 भी हो सकते हैं, 900 भी हो सकते हैं, 1100 भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ में ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं ये तो बोल सकता हूँ कि ए में बी से ज़्यादा एप्पल्स हैं, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, यहाँ तक तो मैं बोल ही सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे समझ में आती है पहली लाइन से। तो ये हो गया मेरा ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब मुझे पता है कि अंदाजे से 1000 ज़्यादा है, एग्जैक्टली की बात मैं यहाँ कर ही नहीं रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है ड्यू टू कोल्ड वेदर द हार्वेस्ट वर डाउन बाय अबाउट अ थर्ड, यानी कि दोनों फार्म्स में, बोथ फार्म्स, इन दोनों फार्म्स में ठंड की वजह से कम हुई, मेरी इस बार की एप्पल की ग्रोथ कम हुई। तो अगर मुझे 1/3 सबट्रैक्ट करना हो तो जैसे हमने देखा था कि इसका इन दोनों वेरिएबल्स का 2/3 हो जाएगा, जो बचेगा हमारा वो इन दोनों का 2/3 हो जाएगा। तो यानी कि मुझे दोनों साइड 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। और इनइक्वालिटी में मैं वो कर सकता हूँ बिना इस इनइक्वालिटी को चेंज किए हुए। क्यों? क्योंकि जो 2/3 है ये मेरा एक पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं पॉजिटिव नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। इस a में अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2/3a, और अगर b में मैं 2/3 मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2/3b, और मेरी इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी। 2/3a ये बड़ा रहेगा 2/3b से। तो अब हम इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। फिर देखते हैं क्या हुआ। फिर क्या होता है, बोथ फार्म्स मेड अप फॉर सम ऑफ दिस शॉर्टफॉल, यानी कि जो नुकसान हुआ सो हुआ, हमें कुछ सेब और खरीदने पड़ेंगे। तो इन दोनों फार्म्स ने कुछ कुछ सेब खरीदे। तो ये कितने खरीदे इसने? परचेजिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एप्पल्स फ्रॉम फार्म्स इन नेबरिंग स्टेट्स, यानी कि दोनों ने बराबर मात्रा में नए सेब खरीदे। अब वो कितने होंगे वो तो हमें पता नहीं है, तो चलो उसे भी एज्यूम कर लेते हैं। ये जो इक्वल क्वांटिटी ऑफ सेब इन दोनों फार्म्स ने खरीदे, हम उसे मान लेते हैं वो है ई, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी है तो हम ई ले लेते हैं। तो ई हो गया मेरा इक्वल एप्पल्स परचेस्ड, जितने सेब इन दोनों ने खरीदे, तो ये ई हो गया। अब पहले मिलते थे ए, इस बार ठंड पड़ी तो अब बचे 2/3a। इसमें मैंने ई सेब और ऐड करने हैं, क्योंकि ये सेब मैंने खरीदे हैं तो ये सेब इसमें जुड़ जाएंगे। तो यही सेब दोनों साइड जुड़ जाएंगे। तो दोनों साइड अगर मैं ई ऐड करूं, इधर भी ई ऐड करूं और इधर भी ऐड करूं, तो देखते हैं मेरे पास क्या बचता है। इसको मैं अगर हटाऊं तो ये हो गया मेरा 2/3a, इसको मैं लिखता हूं यहां पर 2/3a प्लस ई, और क्योंकि मैंने दोनों साइड सेम चीज़ ऐड की है तो मेरी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ मैं ग्रेटर देन लगाता हूँ। और राइट साइड हो गया मेरा 2/3b प्लस ई। तो ये हो गए मेरे इस साल के सेब, ये हो गए इस साल के सेब फार्म ए में, और ये हो गए मेरे सेब फार्म बी में। और हमारी इनइक्वालिटी क्या कहती है? हमारी इनइक्वालिटी कहती है कि इस साल भी फार्म ए में ज़्यादा सेब हैं फार्म बी से। तो हम बोल सकते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर ऑफ एप्पल्स अवेलेबल एट ईच फार्म। तो मैं बोल सकता हूँ कि फार्म ए में जितने एप्पल्स हैं वो ज़्यादा हैं फार्म बी से। और हाउ डू यू नो? हमने इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी यूज़ किया। हमने पहले माना जो हमें कंडीशन गिवन थी कि फार्म ए में फार्म बी से ज़्यादा सेब हैं। फिर हमने देखा कि इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो सेब मिल जाएंगे जो इस ठंड की वजह से बने हैं दोनों फार्म्स में। और फिर हमने दोनों साइड ई ऐड किया, जिससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पर भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, हमने वही चीज़ की जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। और इसके बाद हम इस पॉइंट तक पहुँचे, हम इस कंक्लूजन तक पहुँचे कि इस साल दोनों फार्म्स में कितने सेब हैं, और हमें पता लगा कि फार्म ए में फार्म बी से ज़्यादा सेब हैं।